हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स, जीनियस एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है, माइंड का कार्ड यहाँ पर आ गया है। इसके बाद में दोबारा से जो कार्ड है वो है प्रोजेक्शन। ओके, यहाँ पर आ गया है इनके लिए इनोसेंस का कार्ड। यहाँ पर आ गया है द मास्टर। ओके, यहाँ पर है एग्जॉशन का कार्ड। यहाँ पर आ गया है एडवेंचर। यहाँ पर है करेज का कार्ड है ये। एंड यहाँ पर है चेंज। यहाँ पर आ गया है कंडीशनिंग का कार्ड। यहाँ पर आ गया है कंप्लीशन का कार्ड। तो ये जो कार्ड है, इसके बाद में इंटेंसिटी का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, एंड मोमेंट टू मोमेंट एंड टोटलिटी का कार्ड है। देखो, सबसे बड़ी बात है, जैसे ना एक सिचुएशन है, सबसे पहले जहां आप वो सिचुएशन तक पहुंचना चाहते हो, जैसे, लेकिन अभी तुम उस सिचुएशन तक पहुंच नहीं पा रहे हो। ऐसी सिचुएशन लग रही है कि कहीं आप पहुंचना चाहते हो बट वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो। आसान नहीं लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, बट है तो वो आसान, बट बिकॉज ऑफ सिचुएशन, लोगों की वजह से या कोई परिस्थिति, वो आपको डाउट में डाल रहा है। वो आपको देख रहे हैं कि भैया तुम डाउट में रहो, तुमको ये लगे कि पता नहीं ईश्वर आपको वो चीज़ देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, और आप बहुत कुछ अपना मतलब रिवाइव करके देख रहे हो। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, हर चीज़ पर बहुत फोकस्ड होकर के जा रहे हो, हर चीज़ पर एकदम से अच्छी तरीके से अपने आप को गाइड करके जा रहे हो। लेकिन सारी चीज़ें मतलब आपको लगता है कि देखो, मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है, मेरी तरफ से सारी चीज़ें बेहतर है, लेकिन आपका जो प्रेम है, चाहे वो समर्पण हो किसी काम को लेकर के या रिश्ते में किसी भी तरह से, वो पूरा है 100%, 100 से भी ज़्यादा का अगर आप सिचुएशन देखें तो है। आपको बहुत, सच बताओ तो जल्दीबाजी भी है। आप पॉजिटिविटी, पवित्रता के साथ में अपने लिए वो इंटेंसिटी के साथ में उस काम पर फोकस करके चले जा रहे हो। भले ही उसमें आपको देरी हो रही है, भले ही आपको उससे कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप एक इंटेंसिटी के साथ भरोसे आगे बढ़ते चले जा रहे हो। लेकिन जब दिमाग को, सबसे बुरा बात यहाँ पे ये लगती है, जब चीज़ें ना एक जगह पर जाके स्टक हो रही हैं, एक चीज़ पर जाके आपकी स्टक हो जा रही है, माइंड वहीं से आपका डाइवर्ट हो रहा है, माइंड आपका बार बार दुखी हो रहा है, बार बार आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो चीज़ें हों, चाहे वो कनेक्शन हो, चाहे वो जॉब है, कैरियर है, कहीं तो है वो चीज़ें स्टक है, वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं आपके लिए, और आप अपनी तरफ से पूरी तरह से समर्पित हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ चीज़ें स्टक हो रही हैं, कुछ बातें दूरी दे रही हैं, देरी दे रही हैं, और आप बहुत परेशान चल रहे हो। हालांकि आप बार बार न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग वाली सिचुएशन में नहीं पहुंचना चाहते हो। आप नहीं चाह रहे हो कि आपको बार बार न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग वाला एक कनेक्शन मिले। आप चाहते हो कि एक कनेक्शन ऐसा हो जो प्रॉपर हो। आप न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग नहीं चाह रहे हो, आप कनेक्शन के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, और आप ये भी चाह रहे हो कि देखो, जो भी कुछ है, जैसा भी कुछ है, जिस भी तरीके से है, रिलेशन में या काम पर हो, करियर में हो, कैसे भी आप उस पर काम करते हुए आगे बढ़ो, ऐसा आपको लग रहा है। ठीक है, अभी हालांकि चीज़ें पता कितनी दुखद हो रही हैं। जैसे आप यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहाँ प्रोजेक्शन का कार्ड है। नाउ यू आर नॉट आस्किंग टू समवन, आप किसी व्यक्ति से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, आप यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछ रहे हो। आप यूनिवर्स से कह रहे हो कि बस मुझे बताओ कि गलती कहाँ हो रही है, मुझे बताओ कि चीज़ें कहाँ से, मैं क्या करूं कि चीज़ें ठीक हो जाए, मैं क्या करूं, ऐसी कौन सी चीज़ और कर लूं, क्योंकि आप ऑलरेडी हर एफर्ट्स अपनी लाइफ में लगा चुके हो, अपनी लाइफ में हर वो चीज़ आप कर चुके हो जो आपको करना था। तो आप यही कहने वाले हो कि देखो, मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर चुका हूँ, तो ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी बात है
जो कि नहीं हुई है, अब तक कंप्लीट नहीं हुई है, और उसको करना है। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज यू आर क्लूलेस। और आप अपनी मतलब ऐसा लग रहा है, करेज का कार्ड है कि देखो तुमने ना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा लिया है चीज़ों को पाने के लिए, जहाँ वो एफर्ट आपकी सच में आपको दिख रहा है, लेकिन वो एफर्ट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उसका मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, रिटर्न नहीं मिल रहा है। वो रिटर्न जो आप जिसकी उम्मीद लगा रहे थे, वो रिटर्न जिसका आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, वो रिटर्न मिल ही नहीं रहा है। करेज का कार्ड है, यानी कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने अपनी लाइफ के हर मुकाम को ना पैदल चल के कंप्लीट किया है, पैदल चल के। मतलब आपने अगर कहीं गए हो ना, तो आप काफ़ी एफर्ट के, चाहे वो रिश्ता है, देखिए इस रीडिंग को आप जिस भी तरह से देखना चाहें वैसे देख सकते हो। रिश्ते को लेकर के देख सकते हो, काम को लेके, कैरियर, हेल्थ पर, जो भी वट एवर, ये सब पे जाएगी आपके, कि देखो जो भी कुछ करना चाहा ना आपने, वो एफर्ट, क्योंकि आपके दिल में आग थी, तो आपने वो आग को कंप्लीट मतलब उस भरोसे आप आगे बढ़ते चले गए। आपने ये नहीं सोचा कि मुझे कितना दर्द हो रहा, तकलीफ हो रहा है, एफर्ट्स कितना लग रहा है, अकेले हो, साथ में कोई है क्या नहीं। आपने बस अपने ऊपर काम किया, आगे बढ़े, दैट्स व्हाट यू डिड। उसके बाद भी ना चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हुई। यहाँ पर देखो इनोसेंस का कार्ड है, कहीं ना कहीं अपने दुख को आपने छोटा समझा, आपने अपने दुख को, अपनी तकलीफ को छोटा समझ करके आप छोटी सी चीज़ों में भी खुश हो गए। मतलब एक छोटा सा कुछ आपको मिलना, बहुत बड़ा रिवॉर्ड चाहिए था, अवार्ड बहुत बड़ा मिलना चाहिए था, लेकिन आपको जो नहीं मिला, तब भी आप जो कुछ छोटा मोटा मिल रहा था आप उसमें हैप्पी रहे हो। जो भी कुछ छोटे मोटे आपको रिवॉर्ड्स के रूप में मिल रहे, जो कि इनफ नहीं थे, इनजस्टिस था आपके साथ में, उसके बाद भी आपने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, आपने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ आप समझ के रखो। लेकिन देखो चेंज तो होता है, तो चेंज आपका ध्यान रख रहा है, देखो, लेकिन यूनिवर्स आपका ध्यान दे रहा है। यूनिवर्स को पता है कि वो क्या देना चाहिए उसे, हालांकि आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो, बट यूनिवर्स ऑल्सो आपको वो चीज़ें मिलेंगी, ये बात आप जान के रखो। आप जिस भी चीज़ को लेकर के एफर्ट लगा रहे हो, आपको वो चीज़ मिलनी ही है। इस एफर्ट को आप जो लगा रहे हो, इस साल के अंत तक आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। उस चीज़ को पाने के बाद आपके अंदर एक अलग ही थॉट होगी। हालांकि आप, पता है, एक हंसी की बात यह है कि आपको इतने एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं थी। आपको आपकी डेस्टिनी ने जानबूझ के पीछे खींचा हुआ है। आपकी डेस्टिनी ने आपको जानबूझ करके वो चीज़ें जो दूसरों को यूं ही उड़ा के दे दी, ऐसे यूं ही फ्री में बांट दी, वो आपको वो फ्री में नहीं दे रहा, वो आपको बहुत परेशान करके दे रहा, बहुत किलसा के वो चीज़ें दे रहा है, बहुत तकलीफ में आपको दे रहा है। आप इस समय पर ये बात अंडरस्टैंड करके रख लो कि आपको वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, आप जिसके भी अधिकारी थे। तो आप ना बहुत अंदर ही अंदर टूट रहे हो, ब्रेक हो रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी एक अलग ऑरा भी बन रही है, जहाँ आपको ना चीज़ें बहुत क्लियर दिखने लगी हैं। क्योंकि देखो, एक चीज़ तुम्हारे साथ खराब हो रही होती है ना, तो दूसरी कोई चीज़ अच्छी हो रही होती है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि देखो, मैं जिस तरीके का मेरा सोचने का, विचार करने का मेरा तरीका है, वो कहीं नीचे नहीं गया। वो ऐसा नहीं हुआ कि आप इतना टूट गए हो कि आपको लगा हो कि यार कुछ नहीं मिला है तो सब बेकार है। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को फिर भी अड़िग रखा है। आप कितने ही एग्जॉस्ट हुए हो, कितने ही बार आपको लगा हो कि यार बहुत हो गया, और आपको जो चीज़ें लोगों को फ्री में मिल रही थी, वो आपको करोड़ों की कीमत पे वो चीज़ें दी जा रही हैं। आप उसके हकदार हो, लेकिन आपको चीज़ें मिल नहीं रही हैं, और आप इस चीज़ को फील करोगे इट्स ओके, अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है तो इसके पीछे भी कुछ कारण है। मतलब आप इतना पॉजिटिव होकर सोच रहे हो कि अगर वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही है ना, और वो लोगों को फ्री में मिल रही, पर मेरे लिए वो कीमत लगाई जा रही है ना, तो मैं कुछ तो स्पेशल हूँ, मैं कहीं तो स्पेशल हूँ। मैं शायद इन भेड़ जैसा नहीं हूँ, मैं कहीं शेर हूँ, मैं कहीं कुछ अलग हूँ, मैं कोई और ही व्यक्ति हूँ, और इतना अलग हूँ कि बस अभी वो चीज़ हो जाएगी ना लाइफ में, तो वो होगी, तो डेफिनेटली होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा चीज़ दिख रही है, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपका जो कनेक्शन है, आप कितना ही टूटे हुए अपने आप से जुड़े रहते हो, और ये आपकी अंदर की एक बहुत बड़ी आग है, या कुछ भी कह लो। आप वो इंसान हो जिसे तोड़ पाना
इज रियली इम्पॉसिबल। आपको तोड़ पाना एक इम्पॉसिबल चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई नहीं कर सकता। अगर आप मतलब समझो कि टूट नहीं सकते आप किसी भी कीमत पर, तो ये जो चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है ना, ये दैट इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो आपका जो कनेक्शन है, आपका जो रिलैक्सेशन है, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, वो आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी, वो आपको एक बार फिर से पॉजिटिविटी के साथ में जानी पड़ेगी। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। लेकिन एक चीज़ और भी आपको देखने को मिलेगी कि आप कितने मतलब अलग हो, बिल्कुल अलग हो। हालांकि चीज़ें भले ही बहुत कठिन है, आपकी कठिन है, चुनौती है, लेकिन आपको सिर्फ हंसी आ रही है, अंदर ही अंदर आप हंस रहे हो कि सच में कुछ तो है, क्या इतना कठिन है मेरा जीवन, पर कोई बात नहीं, आप फिर भी पॉजिटिव बने हो और आपको लगता है कि यू आर स्पेशल पर्सन, यू आर वेरी स्पेशल। एंड अगर आपको रियली में लगता है कि आप स्पेशल हो तो रीडिंग को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो एंड लिख दो स्पेशल, आई एम स्पेशल 1111, और ये चीज़ आप लिख करके इसको क्लेम कर लो। पर्सनल रीडिंग चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है ओनली 199 रुपीज़ ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।